काल सर्पयोग से डरे नहीं बल्कि उसका उपचार करें। भक्तजनों, काल सर्पयोग होता है और राहु और केतु के बीच में जब कुंडली के अंदर सभी आ जाते हैं उसे काल सर्पयोग कहा गया है। इस सर्पाकार में जब ग्रहों की स्थिति बनती है तो उसे काल सर्प कहा गया है। भगवान शंकर ने भी कहा है कि काल रूपी सर्प को दूर करने वाला एक जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय का, भगवान शंकर का जो सर्पों को अपना आभूषण बना के रखते हैं, अपने गले में माला धारण करते हैं, बाजूबंद बनाते हैं, मृग छाला लपेटने में नाग को ही कमर पर बांधते हैं, कर्णफूल नागों के बनाते हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस के शिव विवाह के अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा, अन्यथा नहीं तो सुने, बहुत मार्मिक कथा है। और काल सर्प एक ऐसा योग कुंडली के अंदर जो आदमी के डेवलपमेंट को, विकास कार्यों को ऐसे मौके पे बाधा डालता है जिस समय उसकी पूरी मेहनत करने के बावजूद उसके पूरा जो है कर्म बर्बाद हो जाते हैं। उसकी डिग्री लेने में, संतान में, वैवाहिक कर्म में, मेहनत के बाद भी धन का अर्जन करने में और पारिवारिक सुख भोगने में काल सर्प एक हानिकारक होता है। और यह 12 प्रकार का होता है। लग्न से सप्तम स्थान में जो काल सर्प होता है वो अपना और परिवार का, कुटुंब का, भाई बहनों का, माता भूमि का, संतान का और आपके बुद्धि का और पत्नी का जो है कि विघटन उत्पन्न करता है। द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान में बना हुआ काल सर्प योग जो पैतृक संपत्ति का नाश करता है, भाई बहनों के साथ वैमनस्य बनाता है, मकान भूमि इत्यादि हानि करता है, माँ को दुख देता है, विद्या का संपूर्ण लाभ नहीं होने देता है, मित्रों के अनियमितता रहती है, पत्नी के साथ उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं रहता है, अष्टम में उसका शरीर जो है कृश हो जाता है, दुखी हो जाता है, रोग ग्रस्त होता है। तीसरा काल सर्पयोग तृतीय स्थान से नवम स्थान भाग्य स्थान में जो भाई बहनों, माता भूमि, विद्या बुद्धि विवेक, मित्र, पत्नी, आयु और भाग्य स्थान में बाधक बन जाता है। चौथे स्थान से लेकर दसम स्थान का जो काल सर्प है, ये काल सर्प केंद्रगत काल सर्प योग है। प्रथम काल सर्प योग पहले स्थान से सप्तम स्थान, चौथे स्थान से दसम स्थान, सप्तम स्थान से प्रथम स्थान का जो काल सर्प योग है ये केंद्रगत काल योग होता है। ये बलवंतित होते हैं, बहुत बली होते हैं। चौथे से दसम में भूमि मकान इत्यादि, माता जिसकी हमेशा हमेशा आवश्यकता होती है, विद्या बुद्धि विवेक का फल, मित्रों के साथ वैमनस्य या मित्रों का द्वारा ठगा जाना, पत्नी, आयु, भाग्य और व्यवसाय, पिता, नौकरी में जो बाधक काल सर्प योग है। पंचम स्थान से एकादश स्थान विद्या विवेक से लेकर आपके आय तक, षष्ठम स्थान से लेकर व्यय स्थान तक मित्रों के साथ वैमनस्य, व्यसन इत्यादि, और सप्तम स्थान से लग्न यदि आप देखते हैं तो पत्नी के साथ आयु, भाग्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, आय और व्यय और अपने शरीर में बाधक होता है। और अष्टम से द्वितीय स्थान वाला जो काल सर्प होता है, ये काल सर्प योग आय को क्षीण करता है, भाग्य को में बाधा डालता है, पिता से वैमनस्य रखता है, आय में आमदनी कम कर देता है, खर्चा ज़्यादा कर देता है,
शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करता है और धन का संचय नहीं होने देता है। भाग्य स्थान से तृतीय स्थान भाग्य मंदी का मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्ति नहीं होती है। नौकरी व्यवसाय पिता इत्यादि में बाधा डालता है। आय और व्यय अनिश्चित रहता है। शरीर का भी कोई भी निश्चितता नहीं होती है। कुटुंब और भाई बहनों के साथ भिड़ने से होता है। इसी प्रकार से हम काल सर्प का यदि आप लोगों को बताते हैं तो बहुत दुखद जीवन व्यतीत करता है। तो भक्तजनों, आगे 15 जुलाई से लेकर काल सर्प का जो उपाय है, इसको करने के लिए सूर्य राशि का संबंध होता है, सूर्य माह का संबंध ज़्यादा होता है। सौर मास जिसे कहा है, सौर मास आपका 16 जुलाई से आपका भाद्रपद मास श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और श्रावण मास में ही काल सर्प किया जाता है, क्योंकि श्रावण के महीने में नाग पंचमी और सावन का हर सोमवार इसके लिए श्रेष्ठ है। अष्टो दिवसानाम पंचूनाम ब्राह्मणम 8 दिवस 5 ब्राह्मण 1.25 लाख ओम नमः शिवाय के काल सर्प का जब जाप करते हैं, अवश्य ही जातक को फल की प्राप्ति होती है। और काल सर्प हानिकारक ही नहीं, जाप करने के बाद उतना ही फलदायी है कि जितना कि हानिकारक है। तो उसका जाप अवश्य करवाएं और जिससे कि आपको फल मिले और आपकी उन्नति, आपका विकास अति शीघ्र हो जाए। धन्यवाद। आगे मैं आपको बताते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जन जन तक काल सर्प का यह मैसेज पहुंच जाए और लोग उसका उपाय करके सुख प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।